बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम लोग का जो हिस्ट्री का लेसन जो चल रहा था आप लोगों का क्लास 12th, उसमें हमने जो लास्ट देख रहे थे हमारे लेसन का नाम था देखिए कि नौ आबादियात के ख़िलाफ़ भारतीयों की जद्दोजहद। तो आज हम उसका जो देखने जा रहे हैं ये हमारा लेसन नंबर 6 है और इसका 6.6। तो भारतीयों की किस तरह से जद्दोजहद रही ये देखिए, हमने कहाँ से देखे ये 1857 की जो जंग आज़ादी हुई उससे पहले से देखते हुए हम आ रहे हैं। ठीक है, कैसी छोटी छोटी बगावतें हुई थी जिसने एक 1857 की एक बड़ी जो जंग आज़ादी हुई थी उसके लिए एक सरजमीन तैयार की थी। फिर उसके बाद हमने देखा है कि आगे जाकर किस तरह से सियासी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम अमल में आया, वो क्यों आया ये भी हमने अच्छे से समझ लिया। और उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से इस पार्टी में तकसीम हो गई थी, दो हिस्से बन गए थे, दो ग्रोह बन गए थे। एक कौन थे, इंतहा पसंद थे और एक इत्तेदाल पसंद थे। इंतहा पसंद अब ये चाहते थे कि बस हथियार का इस्तेमाल किया जाए और अंग्रेज़ों को यहाँ से बिल्कुल अपने मुल्क से निकाल दिया जाए। लेकिन इत्तेदाल पसंद ये चाहते थे कि ये नरमी से ये सब कुछ किया जाए और एकदम से ये इस तरह से इंतहा का जो रास्ता है वो ना अपनाया जाए। लेकिन हमने जो लास्ट में देखा था कि ये दोनों में इख्तिलाफ तो पैदा हुआ था, लेकिन 1914 में जो है, सॉरी 1914 नहीं, 1916 में जो लखनऊ का एक अजलास हुआ था कांग्रेस का, तो वहाँ पर ये दोनों भी इत्तेदाल पसंद और शिद्दत पसंद एक साथ आ गए थे। ठीक है, यहाँ तक तो हमने मालूमात हासिल कर लिए थे। आज हम उसके आगे का हमको देखना है। हमारा 6.6 है मुस्लिम इनकलाब की कोशिशें। यानी कि अब यहाँ पर देखिए पूरा वो है कि मीन्स अब हथियार का इस्तेमाल करना है, अमन नहीं। अब जो की जाती थी वो आजिज़ी इंकिसारी कि हमको इस तरह से दीजिए, हमको ये सहूलतें दीजिए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी मत कीजिए। अब ये समझ गए थे यहाँ के रहने वाले भारत के लोग कि ये रास्ते अब कारगर नहीं होने वाले। हाँ, अभी भी एक तबका था जिनको इन रास्ते पर यकीन था, लेकिन अब एक ऐसा नौजवानों का तबका बन गया था जिन्होंने सोच लिया था कि अगर अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालना है तो उसका जो रास्ता है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम इनकलाब का रास्ता है। और इनका मकसद क्या था, ये जो मुस्लिम इनकलाब की कोशिश हुई है इनका मेन मकसद था अंग्रेज़ी इक़्तिदार का जो तख्ता है उसको पलटना। ठीक है, तो अब ये इनमें जिसने काम किए उनकी किस तरह से कारकर्दगी रही है। जैसे हमने 1857 की जंग आज़ादी में अलग अलग जो रहनुमा थे उनके मालूमात लिए थे, उन्होंने किस तरह से काम किया है वो देखा था। तो अब वैसे ही हम यहाँ पर आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि ये मुस्लिम इनकलाब की जो कोशिशें हुई थी इनमें कौन से लोग शामिल थे और उन्होंने अपने अपने लेवल पर क्या काम किया और उसका क्या असर हुआ। ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप लोग। तो ठीक है, तो चलिए, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि एक चाफेकर ब्रदर्स है। ये भी इनका तारीख में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, मीन्स ये जो जंग आज़ादी के उसमें बहुत अहम किरदार रहा है। तो अब ये चाफेकर भाई का क्या रहा था, ये लोग मतलब दो या नहीं सॉरी 3 भाई थे। तो इसमें कैसा था कि अंग्रेज़ों की तो पता ही है आप लोगों को कि जुल्म सितम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और ये एक्चुअल में था। देखिए आप लोगों को हम बार बार बोल रहे कि ये एक स्टोरी है, लेकिन कौन सी स्टोरी है, रियल स्टोरी है, हकीकी स्टोरी है, हमारे मुल्क से मुतालिक है। तो एक इसको थोड़ा सा अपने जहन में इसको इमेजिन करते हुए, इसको महसूस करते हुए चलिए। तो देखो आप लोगों को ये हर चीज़ समझेगी और किस तरह से हमारे मुल्क के रहनुमाओं ने ये आज जो हम आज़ादी इतनी आसानी से हम मतलब ये हर चीज़ हमको हासिल है, हमको उसका कदर नहीं है, लेकिन सोचिए कि ये उन लोगों की कुर्बानी थी जिसका नतीजा आज हमको ये हासिल है। थोड़ा सा इसको महसूस कीजिए, फील कीजिए, तो फिर आपको ये याद भी रहेगा और एक याद रखना ही चाहिए क्योंकि हमारे मुल्क से मुतालिक है ये। ठीक है, तो अब ये जो चाफेकर ब्रदर्स है तो इन्होंने क्या हुआ था कि जो वहाँ पर क्या कहेंगे कि पुणे में प्लेग की बीमारी फैल गई थी, जो चूहों के ज़रिए से होती है, देखिए बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ये बीमारी एक से दूसरे को होती है और हालात कितने ख़राब होते हैं। देखिए उस टाइम तो उतने ज़्यादा मेडिकल सहूलतें भी नहीं थी। तो उसमें ये इन हालात में उस वक्त के एक पुलिस कमिश्नर थे रैंड, उन्होंने अवाम पर क्या किए, जुल्म सितम की इंतहा कर दी। यानी वो क्या कहते हैं, वो घी डालने का काम बोलते हैं ना, आग में घी डालने का काम, वैसे काम किया उन्होंने कि लोगों को तो तकलीफ़ में है उसे महसूस नहीं किया बल्कि उनके ऊपर जुल्म सितम किया। तो ये देखकर ये जो चाफेकर ब्रदर्स हैं इनको ये चीज़ बहुत नागवार गुजरी, उनमें शिद्दत मतलब उनसे नफ़रत हुई और इन्होंने क्या किया, वो जो रैंड है जिन्होंने जुल्म किए थे उनका कत्ल कर दिया। ठीक है,
तो ये इस तरह से चाफेकर ब्रदर्स जो है ये लोगों ने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई, ना सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि एक्शन भी लिया। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो आते हैं ये सावरकर, सावरकर भाई है ये भी। इन्होंने क्या था, इनमें भी गणेश दामोदर सावरकर और उनके भाई थे एक विनायक दामोदर सावरकर। तो इन्होंने 1899 जो है वहाँ पर 1899 में उन्होंने एक नासिक में इनकलाबियों के लिए एक पोशीदा तंजीम मित्र मेला कायम की, और जो 1904 में जिसका नाम चेंज होकर क्या बन गया है, अभिनव भारत। ठीक है, ये याद रखो, आप लोगों को एक जुमले में ये आ सकता है। ये किसने कायम किए वाला है, ये सावरकर। सावरकर भाई है ये लोग भी, गणेश दामोदर सावरकर और उनके भाई थे विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने एक मित्र मेला इनकलाबियों के लिए कायम किए, और ये नाम इसका बाद में से चेंज होकर क्या बन गया, अभिनव भारत। और कब, 1904 में। तो अब ये सावरकर जो है इनमें से उन्होंने आला तालीम के लिए इंग्लैंड गए, और वहाँ से उन्होंने अभिनव भारत के जो मेंबर्स होते थे, इनकलाबी होते थे, उनके लिए पिस्तौलें, जो इनकलाबी किताबें हैं, जो मैगज़ीन पढ़ के एक जज्बा आता है हुब्बुल वतनी का, इस तरह की किताबें वहाँ से उन्होंने भेजना शुरू कर दी। उसके अलावा उन्होंने 1857 की जंग आज़ादी नामी किताब भी लिखी थी। ये भी याद रखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कौन सी वाली, 1857 की जंग आज़ादी, ये नाम की किताब लिखी थी। तो अब ये सब कुछ हो रहा था, यानी कि अभिनव भारत के ज़रिए से काम चल रहा था, इनकलाबियों की मदद हो रही थी। तो अब ये अंग्रेज़ों के भी बहुत सारे मुखबिर होते हैं, उनके भी क्या कहेंगे, एजेंट्स होते हैं जो नज़रें रखते हैं इन इनकलाबियों पर। वो लोग आँख और कान बंद करके नहीं थे, बल्कि वो लोग भी बहुत चालाक थे। उसी वजह से वो इतने साल हमारे पास हुकूमत कर सके। ठीक है, तो इन लोगों को इनके काम की खबर लग गई, और जो गणेश दामोदर सावरकर है ना, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, दो भाई है, याद रखिए, गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर। तो जो बड़े वाले जो समझिए गणेश दामोदर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया, और जो एक जैक्सन नाम के जज थे, उन्होंने उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अब ये सज़ा का बदला लेने के लिए एक मतलब ये जो इनकलाबी होते थे ये सब मतलब जोशीले थे, अगर अपने साथी के साथ कुछ होता है तो बिल्कुल ये लोग भी उसका बदला लेने के लिए तैयार हो जाते थे। तो वैसे ही यहाँ पर एक थे अनंत लक्ष्मण कान्हरे, ये जो नौजवान थे, इन्होंने क्या कर दिए, बदला लेने के लिए ये जो जज थे वो जैक्सन, उनका कत्ल कर दिया। ठीक है, गणेश दामोदर सावरकर जेल में, और उनका जिसने सज़ा सुनाई उनका कत्ल कर दिया गया। और ये कत्ल जो हुआ था, तो ये जो हुआ है इसका उन्होंने मतलब कनेक्शन जो उनके दूसरे भाई थे विनायक दामोदर सावरकर से जोड़ दिया अंग्रेज़ों ने, और उनको भी गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये भाई भी इसमें शामिल होगा, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं थे, और उन पर मुकदमा चलाया गया, और अदालत ने उन्हें कितने साल की सज़ा दी, 50 साल की, और उन्हें कहाँ भेजा, अंडोमान जेल में भेज दिया गया। ठीक है, तो ये जो पिक है, ये फ़ोटो जो है, ये विनायक दामोदर सावरकर की है। तो इनको आज भी देखिए इनका बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है कि इनको ये अवार्ड्स दिया जाए, वो दिया जाए। आज भी ये टीवी वगैरह न्यूज़ में आता है, देखिए अक्सर आता है सावरकर का, थोड़ा आप लोग भी न्यूज़ देखते चलो। तो ये सावरकर का भी एक अहम किरदार रहा, अभिनव भारत का भी एक अहम किरदार रहा है। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, यानी ये सब कुछ चल रहा है, ये किसी इलाके में कोई इनकलाबी कर रहा है, किसी इलाके में कोई, ऐसा नहीं है कि इन्हों होने के बाद उन्हों आ रहे, उन्हों होने के बाद नहीं, बल्कि हर जगह हर लेवल पर अपने अपने तौर पर ये सब लोग कोशिशें कर रहे थे। अब बंगाल में क्या हुआ था, अनुशीलन समिति नामी एक इनकलाबी तंजीम थी, और उसी के अरकान थे, देखिए, कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये उनके मेंबर्स थे। तो इन्होंने क्या किया था, ये खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ड नामी जालिम अंग्रेज जज को कत्ल करने का मंसूबा तैयार किया। तो ये जो जज, अब वो उस दौर के बहुत सारे ऐसे ही थे, ठीक है, जालिम थे। तो अब इन्होंने तय किया कि अब इस जज को कत्ल कर दिया जाए, और उन्होंने क्या किया कि एक गाड़ी थी जिससे वो जाने वाले थे, उस गाड़ी पर बम फेंका। लेकिन गलती से क्या हो गया कि उस गाड़ी में वो जज मौजूद ही नहीं थे, बल्कि उसमें 2 अंग्रेज़ औरतें थीं, और वो उसमें मर गई, उन्होंने हलाक हो गई। जिसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब इनका एक मंसूबा जो था वो तो फेल हुआ, और जो दोनों साथ थे खुदीराम बोस के साथ जो प्रफुल्ल चाकी थे, उन्होंने तो खुदकुशी कर ली गोली चलाकर अपने आप पर। लेकिन खुदीराम बोस जो थे ये पुलिस के हाथ लग गए, और इनको फांसी की सज़ा दी गई। महज कितनी उम्र में, 18 ईयर, कितनी छोटी उम्र थी, उसमें वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।
और इनका भी मकसद अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालना था, अंग्रेज़ों के जुल्म सितम जो कर रहे हैं उनको ख़त्म करना था, और उसमें ये भी शहीद हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट वन जो है डॉटर ऑफ इंडिया मैडम कामा। मैडम कामा भी जो है इन्हों सोशलिस्ट इंकलाबी खातून थी। यानी देखो ये जो जद्दोजहद आज़ादी थी, इसमें एक चीज़ याद रखो, कोई भी पीछे नहीं था, ना हिंदू ना मुस्लिम ना औरतें ना कोई भी, हर तबका इसमें शामिल था। यानी कोई बैठे हुए ऐसा नहीं कि एक तबका है वो खाली बैठा है और बाकी सब कोशिशें करें, नहीं, बल्कि हर एक शाना बशाना लड़े हैं, यहाँ तक कि औरतें भी इसमें शामिल थी। जैसे हमने देखा बेगम हज़रत महल, उसके बाद जो है रानी लक्ष्मीबाई, वैसे ही है ये मैडम कामा। तो मैडम कामा जो थे ये एक इनकलाबी खातून थी। इन्होंने क्या किया था, एक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जर्मनी में हुई थी, आलमी सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर उन्होंने भारतीय आज़ादी का मुतालबा पेश किया जर्मनी में। ठीक है, देखो और उसके अलावा उन्होंने इनकलाबियों के जहन में मौजूदा भारत का जो परचम था सबसे पहले उन्होंने लहराया, जो उनके हाथ में दिखाया गया है। देखिए कि ये वाला इस तरह का उन्होंने उस वक्त सोचा था कि ये जो इनकलाबी है उनको हमारा भारत का परचम इस तरह से रहेगा, और उन्होंने उसे लहराया था। ठीक है, अब आते हैं हम आगे वाले जो है इनकलाबी, उनका नाम है मदन लाल धिंगरा। ये आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए थे। ये रहने वाले पंजाब के थे। वहाँ पर उनका ताल्लुक़ आया था सावरकर से। सावरकर पता ही है कैसे है, वो इनकलाबी थे, हमने देखा उनके बारे में। तो उन्होंने आगे जाकर ये धिंगरा जो थे इन्हों भी अभिनव भारत के मेंबर बन गए, और कर्जन वाइली नामी एक अंग्रेज़ अफसर को इन्होंने कत्ल कर दिया। ठीक है, कर्जन वाइली इस अंग्रेज़ अफसर का इन्होंने कत्ल किया है। नतीजा ये हुआ कि इनको फांसी की सज़ा दी गई। ठीक है, तो ये भी एक मीन्स इनकी भी बहुत कम एज में इनको भी फांसी मिली है, लेकिन इन्होंने भी अपने मुल्क में इन जालिम अंग्रेज़ों को ख़त्म करने के लिए एक छोटी क्यों ना हो एक कोशिश की है उन्होंने। अब आते हैं आगे का जो है, एक जो हुआ था एक काकोरी में जो, हाँ, काकोरी साजिश जो बहुत मशहूर है हिस्ट्री में, वो एक की गई थी। तो ये क्यों की गई थी, ये क्या रहा, इसमें क्या वाक़यात हुए, इसमें कौन शामिल थे? तो देखिए कि कैसा था कि इनकलाबियों को अपना जो काम करना है, अब ये मुस्लिम इनकलाबी थे, हथियार लेकर काम कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है इनको पैसा भी लगने वाला था। ये सब कुछ होना, जो बारूद बनाना, पिस्तौल बनाना, ये चीज़ें हासिल करना, ये सब कामों के लिए पैसा दरकार था। उसके लिए इनकलाबियों ने एक ये चीज़ तय की थी कि जो सरकारी ख़जाना है उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन के पास उन्होंने क्या किया, उसको अपने कब्ज़े में ले लिया। रेलवे के ज़रिए से जा रहा था और इसको उन्होंने अपने कब्ज़े में लिया इनकलाबियों के जो कारकर्दगियाँ हैं उनके लिए, और इसी को क्या कहा जाता है, काकोरी साजिश कहा जाता है। और इसमें जो शामिल थे देखिए कि शहीद वतन अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी, ये लोग शामिल थे। तो इन सबको पकड़ लिया गया, इन पर मुकदमे चलाए गए, और ये लूट करने के इन केस में इन्हें फांसी की सज़ा दी गई। हालांकि देना चाहिए था क्या, एक लूट करे थे उन्होंने, एक ख़जाना, सरकारी ख़जाने का उन्होंने चोरी किए थे, मगर इस पर भी क्या किया था, अंग्रेज़ों ने इन तमाम को फांसी की सज़ा दे दी थी। तो ये काकोरी साजिश भी एक मेन चीज़ रही है। अब ये जो है काकोरी साजिश में जो थे इसमें देख लीजिए आप लोग, ये वाला स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेकर रखते रहिए आप, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से अहम है। अब ये जो है एक कम्युनिस्ट पार्टी भी कायम हुई थी, काकोरी साजिश हो गई है। अब इसी दरमियान क्या हुआ था भारत में, है ना, कार्ल मार्क्स जो थे उनके नज़रियात बहुत इनकलाबी थे, फॉरेनर है, उनके उनके मैगजीन्स वगैरह थे, उनकी किताबें जो थी वो पढ़कर वो नौजवान उससे मुतासिर हुए, और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का क़याम अमल में लाया, और इसका मकसद था मेहनत कशों और मज़दूरों की हुकूमत कायम करना, जालिमों की ख़त्म करना। ठीक है, कार्ल मार्क्स की ख्यालात ही ये है कि जो मज़दूर तबका होता है, जो मेहनत कश होता है, उसको ज़्यादा इख्तियार मिले, उसके हालात बेहतर हो, क्योंकि मेन तो काम करने वाले वही है, लेकिन उनको ही इख्तियार नहीं दिए जाते। तो ये इस तरह से इन लोगों ने इस मकसद के तहत ये क़ायम किए थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वन रहेगा हमारे पास जो है आगे जाकर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आप लोगों ने ये नाम बहुत अच्छे से सुने होंगे, इन पर बहुत सारे सीरियल फिल्में भी आई हैं। ठीक है,
तो चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह ने मिलकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने हिंदुस्तान में दिल्ली में सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कायम की, एक तंजीम कायम किए थे। और इसका मकसद भी क्या था? अंग्रेज़ों के जुल्म से आज़ादी दिलाना। और ये भी इनकलाबी थे और इनको भी किस पर यकीन था कि अंग्रेज़ ऐसे ही नहीं जाने वाले, आसानी से इनको मार के, पीट के, उनके कत्ल करके हकालना ज़रूरी है। ये ज़बरदस्ती के हमारे मुल्क में घुसकर बैठ गए हैं और ये इनको हकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तो इन्होंने एक तंजीम कायम किए थे और इसमें जो लोग शामिल थे उन्होंने मीन्स ये सब मिलकर आज़ादी के लिए कोशिश करते थे। और इसमें देखो इन्होंने एक और चीज़ ये किए थे कि इन्होंने अपना जो भी इनका काम था, इनका आज़ादी हासिल करना है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने एक अलहदा से एक आज़ाद तंजीम कायम किए थे। उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ये अलग आज़ाद, यानी इसका पूरा एक्शन करना इनका काम था। नाम से ये देखिए, आर्मी। और इस शोबे के जो सरबराह थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। अब इस तंजीम के मेंबरों ने जो था कि बहुत सारे काम किए, हिम्मत वाले काम किए। अब इनमें से क्या क्या काम हुए देख लीजिए शॉर्ट में आप लोग। भगत सिंह और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की जो मौत हुई उसकी बदला लेने के लिए सैंडर्स नामी अंग्रेज़ अफसर को सबक सिखाया, उसको कत्ल किया। फिर उसके बाद मजलिस क़ानून साज में शहरियों के है ना हक़ छीनने वाले कुछ कानून पास हुए थे, तो उनके मुखालिफत के लिए उन्होंने क्या किए, भगत सिंह और बिटुकेश्वर दत्त ने मजलिस क़ानून साज पर बम फेंके। पुलिस ने इसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही क्या कहेंगे आगे, गिरफ्तार कर लिया और बगावत के इल्ज़ाम में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 1931 में लाहौर में फांसी दी गई। और चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद के जो है एल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ इनका मुकाबला हुआ, जिसमें वो मारे गए। तो ये इन लोग जब लास्ट में इनको फांसी भी दी जा रही तो इनके ज़बान पर जो नारा था वही था कि इंकलाब जिंदाबाद। इन्होंने भी हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गलों में डाला और अपने मादरे वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। ठीक है, इनसे बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ परेशान थे। इन लोग जो काम कर रहे थे, इनके जो तरीक़ेकार था और जिस तरह से बहादुरी से ये लोग काम करते थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत परेशान कर रखा था, उनके नाक में दम कर रखा था। तो इस तरह से इन्होंने काम किए, बहादुरी से किए और आखिर में इन लोगों को भी शहादत नसीब हुई। अब अगर उसके बाद अगर है एक गदर नामी तंजीम भी कायम हुई थी, जिसके मायने होते हैं बगावत, गदर के। और इन्होंने अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने इसे कायम किया था। माउथ ऑर्गन अखबार इनके ज़रिए से जारी होता था। इन्होंने भी मुल्क के लोगों में वतन से मोहब्बत के जज्बात पैदा किए, इनकलाब के जज्बात पैदा किए और आज़ादी की जो जद्दोजहद है उसको बढ़ाने का काम किया। अब इसके बाद नेक्स्ट वन जो है सूर्य सेन। इन्हों बंगाल के चटागांग इंकलाबियों के रहनुमा थे। वहाँ के असला का जो डिपो था उस पर इनका हमला करने का मंसूबा था, लेकिन लेकिन क्या कहेंगे कि किसी के धोखे से या उनकी बदकिस्मती की ये लोग उनका जो मंसूबा था उसे अमली जामा पहनाने से पहले ही वो पकड़े गए और सज़ा के तौर पर सूर्यसेन और उनके जो 12 साथी थे उनको फांसी की सज़ा दी गई। बहुत सारी औरतें भी थी उसमें जिनको पकड़ लिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया, गिरफ्तार किया, फांसी भी दी गई। ठीक है, तो इस तरह से ये जितने भी मुस्लिम इनकलाबी तहरीकें हुई आज हमने जो देखे, जिनमें हमने देखा कि किस तरह से चाफिकर ब्रदर्स हो, सावरकर हो, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मादम कामा, उसके बाद खुदीराम बोस, ये सब ने अपने ये ही नहीं बल्कि इनके अलावा भी बहुत सारे थे जो इस वक्त इस दौर में इस तरह के काम कर रहे थे। ठीक है, और ये सबकी ये जो कोशिशें थी, इन लोगों ने क्या किया, आज़ादी की लड़ाई में एक अहम किरदार निभाया। और ये इनका जो था, इनकी वजह से कैसा हुआ, आने वाली जो नेक्स्ट जो लोग थे उन लोगों में भी ये जज्बात पैदा हुए कि हाँ, इन लोगों की कुर्बानियाँ हुई है, हमें भी आज़ादी के लिए ऐसी ही कोशिश करना है। ये मिशल राह साबित हुए। ठीक है, इनकी मिसाल जो थी, इनकी जो कुर्बानियाँ थी वो रायगा नहीं गई, बल्कि उन्होंने क्या किया, भारत के जो पूरे जो लोग थे उनके दिलों में एक रूह फूंक दी, एक उनमें एक जान डाल दी कि हमको बिल्कुल अपने मुल्क को आज़ाद कराना है, किसी भी कीमत पर, चाहे हमारी जान ही क्यों ना जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से ये तमाम लोगों की इतनी कुर्बानियों की नतीजा ये हुआ कि ये जो जद्दोजहद आज़ादी है, ये इसका जो
क्या कहेंगे, जो मशाल जो जलाई गई थी वो बुझी नहीं, बल्कि ये और ज़्यादा भड़क गई। और अब आगे क्या होगा, इसके आगे यानी यहाँ तक कि हमने देखे, अब आगे कौन से रहनुमा आएंगे, आगे और किसकी किसकी मीन्स कुर्बानियाँ होंगी, किस तरह का स्ट्रगल रहेगा, और आखिर जाकर किस तरह से हमें आज़ादी हासिल होगी। तो वो सब कुछ हमको देखना है, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है कि आज जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह से जो 6.6 कंप्लीट कर लिया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट है तो अब बिल्कुल हमको पूछ सकते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर अपने लिए मतलब दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला ये तमाम जो हालात हैं उनको बेहतर कर दे, ये जो बीमारी वगैरह है इसका ख़ात्मा कर दे। ख़ुद के लिए दुआएं कीजिए, हमारे लिए कीजिए, और सभी मुसलमानों के लिए कीजिए, एनिमल्स के लिए भी कीजिए। ठीक है, चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।